अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम न्यूरोएनाटमी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रेन स्टेम, मतलब न्यूरोएनाटमी में मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ब्रेन स्टेम ही है। ठीक है, ब्रेन स्टेम बेसिकली क्या है? ब्रेन स्टेम में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम आ जाते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे, देन हम पॉन्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे मेडला। ये 3 लेवल्स मिलके मेडला, ये 3 लेवल्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है, अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, देन अगर ब्रेन स्टेम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इसके ये 3 लेवल्स आते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मिड ब्रेन है, देन पॉन्स है और ये नीचे क्या है? मेडल्ला ऑब्लोंगेटा है। और इन्हीं के साइड पे क्या पड़ा होता है? सेरिबैलम। ठीक है, दिस इज सेरिबैलम जो कि कनेक्ट करता है इन तीनों को आपस में। ठीक हो गया। अब क्या बेसिकली क्या ब्रेन स्टेम के फंक्शंस क्या हैं? अगर हम ब्रेन स्टेम के फंक्शंस देखें, ठीक है, तो इसके जो मेजर फंक्शंस बनते हैं, इट इज़ अ पैसेज फॉर द कंडक्शन ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये एक पैसेज है जो कि है फॉर द कंडक्शन ऑफ, ठीक है, फॉर कंडक्शन ऑफ असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं। किसको कनेक्ट करते हैं? एज वी नो मेडुला के नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का लेवल आ जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। तो क्या है, ये जो ब्रेन स्टेम है ये कनेक्ट कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड को विद हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये बीच में एक कनेक्टिंग पाथवे है जो कि हमारे पास कनेक्ट कर रही होती है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम है और ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, मीन्स फोरब्रेन है। तो ये क्या करती है? हमारे पास ब्रेन स्टेम जो है ये कनेक्ट कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड को विद द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन जो कि है कॉर्टेक्स। ठीक हो गया, ये कनेक्टिंग पाथवे है। ठीक है, देन दूसरा इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे पास इसमें इट कंटेन्स रिफ्लेक्स सेंटर्स। ठीक है, इट कंटेन्स रिफ्लेक्स सेंटर्स। वो हम आगे पढ़ते जाएंगे तो कि इसमें किस तरह की क्या बातें होती हैं। देन तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई पड़े हैं। कितनी क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई हैं? 3 to 12 मीन्स अगर हम क्रेनियल नर्व 3 to क्रेनियल नर्व 12 के हमारे पास क्या पड़े हैं? न्यूक्लियाई पड़े हैं। ठीक है, वो हम डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कस करेंगे। हर लेवल पे डिफरेंट न्यूक्लियाई पड़े हैं। इसमें किसी में 3 है, किसी में 5 है, तो मीन्स 3 to 12 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं जो हमारे पास इस ब्रेन स्टेम में पड़े हैं। दैन अगर हम बात करें आहिस्ता आहिस्ता हम तीनों को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के लेवल पे हम इसको पढ़ेंगे। बेसिकली ये है क्या? मिड ब्रेन कनेक्ट करती है पॉन्स को एंड सेरिबेलम को विद फोर ब्रेन। ठीक है, देख लो, ये हमारे पास ये था, हमने कहा ये मिड ब्रेन है। ठीक है, ये क्या कर रही है? ये कनेक्ट कर रही है पॉन्स को और सेरिबेलम को विद फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन है। ठीक है, यहाँ से मिडल सेरिबल आर्टरी से ये कनेक्ट कर रही है सेरिबेलम को विद कॉर्टेक्स और ये पॉन्स को कनेक्ट कर रही है यहाँ से कॉर्टेक्स। ठीक है, और हम किस किस तरह से कनेक्ट कर रही है वो हम इसको आगे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है? मिड ब्रेन कनेक्शन है पॉन्स का सेरिबेलम का विद फोर ब्रेन। ठीक है, देन दूसरी बात इसमें क्या करते हैं? अब हम इसके एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है एक इसकी एंटीरियर सरफेस आ जाती है, देन इसकी पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है और एक इसकी लैटरल सरफेस आ जाती है। हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पोस्टीरियर सरफेस डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस अगर हम इसकी देखें, ठीक है, तो हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सरफेस में ना 4 इस तरह से 4 कॉलिकुलाई पड़े होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से 4 कॉलिकुलाई पड़े होते हैं। ये हमारे पास अगर ये हम इसका लेवल बनाते हैं तो ये 4 कॉलिकुलाई पड़े होते हैं, जिनको 2 को सुपीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं और 2 को इन्फीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं। ठीक है, ये 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं, ये 2 इन्फीरियर कॉलिकुलाई हैं। इन 4 कॉलिकुलाइज को इकट्ठा अगर कोई नाम दिया जाता है तो उसको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई। क्या नाम है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई। ठीक है, ये 2 सुपीरियर कॉलिकुलास हैं, 2 इन्फीरियर कॉलिकुलाई हैं। ठीक है, अब इसमें ये 2 तो कॉलिकुलाई आ जाते हैं, मीन्स एक फीचर इसमें ये होगा। दूसरा फीचर जो पोस्टीरियर सरफेस में है वो ये है कि यहाँ से 4th ट्रॉक्लियर नर्व, 4th क्रेनियल नर्व की इमर्जेंस है। लाइक यहाँ से क्रेनियल नर्व इन्फीरियर कॉलिकुलाई के लेवल से नीचे यहाँ से ट्रॉक्लियर नर्व निकलती है जो कि 4th क्रेनियल नर्व है, मीन्स क्रेनियल नर्व 4। ठीक है, जो क्या है? ट्रॉक्लियर।
तो क्या हुआ यहाँ पे, दूसरा क्या एक्सटर्नल फीचर हो गया, ट्रॉक्लियर नर्व की इमर्जेंस यहाँ से होती है, जो कि यहाँ से पोस्टीरियर सरफेस से निकल के लेटरल सरफेस की तरफ जा रही होती है, यहाँ पे साइड पे लेटरल सरफेस आएगी। ठीक हो गया, ये दो इसकी बातें हो गई जो मेन है। अगर हम बात अब करते हैं लैटरल सरफेस की, ठीक है, लैटरल सरफेस की अगर हम बात करें तो लैटरल सरफेस में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने इस लैटरल सरफेस की भी दो इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें, एक उसमें आप बात याद रखें सुपीरियर ब्रैकियम इंफीरियर ब्रैकियम की, और दूसरा मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज। ठीक है, अगर सुपीरियर ब्रैकियम है एक, ठीक है, और एक है इंफीरियर ब्रैकियम। मैं आपको स्नेल से भी ये दिखा दूंगी कि बेसिकली ये बात है क्या। सुपीरियर ब्रैकियम का काम क्या है, अब सुपीरियर ब्रैकियम कनेक्ट करती है सुपीरियर कॉलिकुलस को विद लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये अगर हम पहले यहाँ से देख लेते हैं क्या करती है ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये सुपीरियर ब्रैकियम है, ठीक है, ये सुपीरियर ब्रैकियम है, ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी है, ठीक है, और ये हमारे पास इंफीरियर ब्रैकियम और ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आ जाती है। ठीक है, इंफीरियर ब्रैकियम, ये ब्रैकियम्स बेसिकली इनको कनेक्शन को कह सकते हैं हम। ठीक है, ब्रैकियम इज बेसिकली अ कनेक्शन जो कि कनेक्ट करती है सुपीरियर कॉलिकुलस को लैटरल से और इंफीरियर कॉलिकुलस को मीडियल से। ठीक है, अब आगे से इन कनेक्शन का काम क्या, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी हमें पता है, सुपीरियर कॉलिकुलस ना हम देखेंगे किसके लिए ये होती है, ये हमारे पास विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए होती है। जो मीडियल जेनिकुलेट है मीन्स इंफीरियर कॉलिकुलस का जो कनेक्शन है वो हमारे पास ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए होती है। बेसिकली इनका काम यही है। तो हमने क्या देखा है कि जो सुपीरियर कॉलब्रैकियम है वो कनेक्ट करती है, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस को कनेक्ट करती है विद लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, और जो इंफीरियर ब्रैकियम है वो कनेक्ट कर रही होती है इंफीरियर कॉलिकुलस को विद मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ। और बेसिकली क्या है, सुपीरियर कॉलिकुलस किसके इसमें इन्वॉल्व होता है, मीन्स ये सारा कनेक्शन किसके लिए है, ऑप्टिक ट्रैक के साथ ये कनेक्टेड है, मीन्स विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंफीरियर कॉलिकुलस का किसके साथ है, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के साथ, मीन्स हेयरिंग के साथ। ठीक हो गया। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आप याद रखें कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को आप लेटरल से कनेक्ट करें, मीन्स मीडियल पे आईज होती हैं, लेटरल पे ईयर्स होते हैं, तो मीडियल जेनिकुलेट को बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं। जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है वो हेयरिंग के साथ कनेक्ट कर रही है, जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है मीन्स लेटरल साइड जो होती है वो आइज़ के साथ कनेक्ट कर रही है, मीन्स मीडियल साइड के साथ कनेक्ट कर रही है, मीन्स विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो बातें हो गई हैं। जो सुपीरियर ब्रैकियम है वो कनेक्ट कर रही होती है, सुपीरियर ब्रैकियम मीन्स कनेक्शन है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस है, ये ब्रैकियम ये ट्रायंगुलर सा एक कनेक्शन है जो कि कनेक्ट कर रहा है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी को विद विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ, विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ। जो इंफीरियर कॉलिकुलस है वो भी एक कनेक्शन है, ये इंफीरियर ब्रैकियम है, ठीक है, ये सुपीरियर ब्रैकियम है। तो ये चार कनेक्शन, ये इंफीरियर कॉलिकुलस को कनेक्ट कर रहा है विद मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आगे से किसके साथ है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के साथ। लेटरल में सिर्फ ये बातें याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं अब एंटीरियर सरफेस की। ओके देन अगर हम इसकी एंटीरियर सरफेस की बात करें तो इसमें अगर डायग्रामेटिकली देखें तो एक हमारे पास ये डिप्रेशन सा होता है, इसको कहते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा। ठीक है, इंटरपेडंकुलर फोसा, उसके साथ हमारे पास दो क्रक्स अटैच होते हैं जिसको कहते हैं हम क्रस सेरेब्राई कहते हैं। ठीक हो गया, ये दो बातें आ गई। देन एक और बात यह है कि इसी इंटरपेडंकुलर फोसा के साथ ये एक साइड पे एरिया है जिसको हमने पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि बहुत सी ब्लड वेसल्स इस एरिया से आ जा रही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस एरिया को नाम दिया गया पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व निकल रही है, हमने देखी है फोर्थ क्रेनियल नर्व इसकी पोस्टीरियर सरफेस से निकल रही है, थर्ड क्रेनियल नर्व मीन्स जो कि है ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसका इमर्जेंस होता है एंटीरियर सरफेस से। ठीक है, मीन्स क्रेनियल नर्व थर्ड। ठीक है, ये आ जाता है एक फोसा डिप्रेशन है जिसको कहते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा, इंटरपेडंकुलर फोसा। ठीक है, और दूसरी ये आ जाते हैं क्रस सेरेब्राई आ जाते हैं, और दिस इज द पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। बस ये चार बातें थी जो कि हमें एंटीरियर सरफेस के लिहाज से याद रखनी थी। अगर हम बात करें इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में तो हम अगर मिड ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है तो हमने याद रखनी है किस तरह से, हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल, सुपीरियर सेरिबेलर, ये हम बाद में ब्लड सप्लाई का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी इनको ऐसे याद करें। और बेसिलर आर्टरीज, ठीक है, ये इसकी ब्लड सप्लाई आ जाती है। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की
इंटरनल फीचर्स की।